नानी के घर क्या क्या लेके जा रहे हैं। चुके हैं सेरा घाट में। मम्मी ने हमें पत्थर से मार दिया। गाइस मम्मी चली गई यहाँ आम के पेड़ है। मेरी नानी अब नानी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मानसी और स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस मम्मी बना रही है आज नानी के लिए रायता। उसके लिए हमने राई डाल दिया, अब इसे पीसेंगे, उसके बाद बनाते हैं रायता। गाइस सब जाते हैं खेत में और तोड़ते हैं यहाँ से हरी मिर्च। इसमें सारा कुछ लेके आ गई हूँ। ये मिर्च भी काट दी है और ये है घर के केले। ये मसाला, इसमें है मिर्च और लाल मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है और राई है और क्या है, हल्दी और धनिया है। तो गाइस ये हैं घर के केले और इनको छिलके अब डालते हैं इसमें। तो गाइस रायता बनके तैयार है। गाइस हम हो गए हैं तैयार और दिखाती हूँ आपको कि हम ननिहाल को क्या क्या लेके जा रहे हैं। ये दूध, थोड़े शिमला मिर्च रखे हैं, थोड़ा प्याज रखा है और थोड़ी हरी सब्जी है इसमें। ये लेके जा रहे हैं, चाय में डालते हैं, जड़ी बूटी है ये। इसमें है रायता। आज जा रहे हैं हम घूमने, दिखाती हूँ आपको आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम चल दिए हैं घूमने को। तो रास्ते में मिल गई है हमें भाभी भी जा रही है अपनी मीटिंग में। चाची वो भी जा रहे हैं मीटिंग में, इनकी आज मीटिंग है। तो गाइस बता ही देती हूँ, हम जा रहे हैं आज नानी के घर। और मम्मी तुझे कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है फिर मायके जाने में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सेरा घाट में। और ये मैं हूँ, ये मम्मी। गाइस सेरा घाट से सारा काम करने के बाद अब हम चले गए हैं ननिहाल की ओर। मम्मी ने सर में रख रखा है बैग और हमने करा ली जलेबी पैक की। गर्म हो रही है तो हाथ नहीं पकड़ा है। और ये है सेरा घाट का नया पुल। और अब चलते हैं पैदल पैदल, गाड़ी तो है नहीं यहाँ। सेरा घाट से अब पैदल चलते हैं। यहाँ से बहुत चढ़ाई है, थोड़ा आगे चल के हमें ऊपर जाना है। तो दिखाती हूँ आपको। इतनी बड़ी नदी आ रखी है। ये आजकल कितने दिनों से बारिश है तो यहाँ किसी की चिता भी जल रही है। तो पूरी नदी है, सरयू नदी। तो गाइस मेरे पीछे आपको नदी की आवाज़ आ रही होगी। कितनी बड़ी नदी आ रही है, देख सकते हो बारिश की वजह से। और इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही है। मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाया जाए। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम अपने ननिहाल जाते थे। जो पहले हम एक लड़का लेती हूँ, तब हम ननिहाल जाते थे, इसी रास्ते से जाते थे। बचपन में ये रोड नहीं थी तो यहाँ पे एक रास्ता था, पतला सा रास्ता। और क्या थी मम्मी वो पानी रहता है जिसमें पानी, वो बान भूल जो भी बोलते हैं, तो वो था। तो हम उसमें जाते थे। हमें इतने तीनों बच्चे, हम छोटे छोटे थे तीनों भाई बहन। तो इतनी डर लगती थी उसमें जाने में। ऐसा लगता था कि नीचे ही नदी है। अब तो इतनी सारी घास हो गई, पूरा मतलब रोड पे ऐसे रोक रखा है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, एक तो रोड नहीं थी, बहुत डर लगती थी जाने में। फिर भी रोते रोते तब भी जाते थे। कभी नानी के घर जाना नहीं छोड़ा, कितनी डर लगती थी फिर भी चले जाते थे। आते थे ना तो मतलब तीनों भाई बहन लड़ाई करते थे कि मैं जाऊंगी मम्मी के साथ, मैं जाऊंगी। तीनों लड़ते रहते थे। कभी मम्मी जैसे मेरी बहन और भाई को लेके आएगी तो मैं भाग के आ जाती थी। ऐसे कपड़े रोते रोते, जैसे कपड़े मिल गए वैसे कपड़े पहन के आ जाते थे। और मेरी बहन भी इतनी इनोसेंट है कि वो अगर वो जाएगी तो मुझे भी आजा आजा करके मुझे भी खींच के लाती थी। लेकिन फिर मम्मी हमें रास्ते में मारती थी कि तीन लोग आ गए करके। एक दिन हुआ हम तीनों आ गए हैं। मम्मी सिर्फ शादी थी या पता नहीं कुछ था इधर, तो मम्मी मेरे भाई और किसे लेके आ रही थी मम्मी? तू किसे भाई और बहन को लाए, भाई और बहन को लेके आ रही थी। लेकिन मेरी बहन और मेरे भाई तो मुझे चल तू भी चल करके मुझे भी खींच के लाए। रास्ते में मम्मी ने हमें पत्थर से मार दिया। रोते रोते आए, इसको भी गुस्सा आ गया, इसने हमें पत्थर से मार दिया रास्ते में कि जहाँ जाती हूँ वही आ जाते हो मेरे साथ करके। तीनों भाई बहन ऐसे थे, बिना किसी के कहीं नहीं जाते थे, भले ही रो के जाना पड़े लेकिन तीनों जाते थे। और मम्मी थी, सब तो ज़्यादा चलना जो था
चलना तो अभी भी है, लेकिन अभी रोड है तो उतना गंदा नहीं है, लेकिन तब रास्ता बहुत गंदा था, फिर भी हम आ जाते थे। और मम्मी के लिए बहुत गंदा होता था, 3 बच्चों को गाड़ी में बैठाओ, फिर गाड़ी से उतारो, फिर इतनी चढ़ाई हुई धूप में ना हम चल पाते थे। फिर कभी किसी का हाथ खींच के ले जाओ, फिर अगर नहीं चलते फिर मारो हमें, किसी का पैर खींच के ले जाओ, किसी का पैर खींच के ले जाओ, अगर नहीं चलते थे फिर मारती थी हमें रास्ते। तो मतलब बहुत यादें जुड़ी है नैनीताल से भी। और आज भी मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो देखते कि नाना नानी कितने बुढ़े हो गए, तो दिखाती हूँ आपको। इस रास्ते में एक गांव ये भी पड़ता है, यहाँ इतनी मस्त खेती हो रखी है, यहाँ धान बो रखे हैं। तो मम्मी के हाथ में है लकड़ी और सर में सामान रखी चल रही है मम्मी, पीछे पीछे मैं भी चल रही हूँ। तो यहाँ भी मिल गई थी हमें नानी। तो गाइस मम्मी चली गई यहाँ आम के पेड़ में, रास्ते में था आम का पेड़, तो हमने कहा थोड़े तोड़ लेते हैं। इतने बड़े आम हैं, ये देख सकते हैं आप। कैसे पकड़ूं? गाइस हम पहुँच चुके हैं नानी के घर के नीचे, अभी थोड़ा और चलना है, फिर है नानी का घर। और मम्मी धो रही है यहाँ पे आम, नीचे से हम आम तोड़ के लाए थे, तो यहाँ पे धो रही है। और पानी भी इतना कम आ रखा है। तो मम्मी हम कहाँ पे पहुँचे, क्या नाम है इसका? गोजानी पानी। गौजानी पानी है, मम्मी लोगों के गांव में ही पड़ता है भी। कितना ठंडा पानी हुआ है ये। तो ऐसे धो रही है मम्मी हाथ में, ये सुपर लगा रही हूँ मुँह पर, पानी ही नहीं है यहाँ। इधर को देख दो। ये ठंडा पानी, ठंडा बनाने के लिए मुँह है। बहुत गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, बाल भी उड़ गए मम्मी तेरे। बाल भी उड़ गए, छोटे छोटे बाल हैं, ये भी उड़ने लगे। ये आम भी है, अरे खाते हैं इनसे, नीचे से तोड़ के लाए, मानसी जा नहीं पाई पेड़ में। मैं बंदर की तरह चढ़ गई पेड़ में, मैंने टीपा, मैंने आम का दाना देखा पका वाला, मैं तो चढ़ी, बड़ा मुश्किल से चढ़ी, बंदरों की तरह चढ़ गई थी रास्ते। इस खाते हैं आम, उसके बाद चलते हैं घर को। कैसा लगा आम खा के? बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल गया। तो गाइस आधे घंटे तक हम यहीं बैठे थे, हमने यहाँ थोड़ी रील्स वगैरह बनाई। अब हम हट जाते हैं ऊपर को, मम्मी रख रही है सामान अपने सर में, फिर चलते हैं हम घर को, नानी के घर की तरफ। गाना सुनाना चाहती है तो सुनो मम्मी का गाना। ओ बादला काजन से, ओ बादला काजन जागे पाना, मेरी जूझ पे दिए न होए उदासा, न होए उदासा, उदासा, न होए उदासा, तेरी चली के बिना तो। गाइस हम पहुँचने वाले हैं घर पे, और पसीने से हालत आप देख सकते हो। हाय बस पहुँचने ही वाले हैं। फाइनली पहुंच गए हम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। है मेरी नानी, अब नानी बुढ़ी हो चुकी है। नानी आए कर दो।